तो यूपीएसएससी टेट एग्जाम के फर्स्ट रिवीजन में आज हम फिर से एक बार शुरू करते हैं फर्स्ट रिवीजन का, जो कि आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में हरित क्रांति की शुरुआत से संबंधित नहीं है? इंद्र कुमार गुजराल, नॉर्मन बोरलॉग, एस स्वामीनाथन, वंदना शिवा। तो इनमें इन चार ऑप्शनों में आपका यानी पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है। तो नॉर्मन बोरलॉग, स्वामीनाथन, ये दो तो ऑप्शन ऐसे हैं कि इन दोनों लोग कृषि से संबंधित थे भारत में, लेकिन अब बचा दो ऑप्शन इंद्र कुमार गुजराल और वंदना से। तो इसमें आप एलिमिनेट करेंगे तो आपका आंसर होगा इंद्र कुमार गुजराल, ये कृषि से संबंधित नहीं है। ये आपका पहला आंसर होगा। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक बाहरी एजेंसी है जिसके साथ नाबार्ड ने वर्ष 2005 से 2006 में सूक्ष्म वित्त को बढ़ावा देने के लिए सहयोग किया? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स, स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट को ऑपरेशन, या अंतिम ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इन चार ऑप्शनों में से आपका सही ऑप्शन होगा जो कि सी, स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट को ऑपरेशन। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उदारीकरण नीति के तहत बहुत सारे उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र में के लिए आरक्षित कर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अभी भी सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आरक्षित है? कॉपर और जिंक, परमाणु ऊर्जा और रेलवे संचालन, कोयला और खनिज तेल, खतरनाक रसायन और शराब। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत अभी बना हुआ है। तो इसमें आपका पहला यानी दूसरा विकल्प सही होगा, बी, परमाणु ऊर्जा और रेलवे संचालन अभी भी सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत बना हुआ, आरक्षित और अंतर्गत है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, जो कि कह रहा है कि वस्तु एवं सेवा कर एक टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था जिसके अध्यक्ष थे विजय के केलकर, मोटेंक सिंह अहलूवालिया, अरुण जेटली, पीबी नरसिम्हा। तो इन चार ऑप्शनों में से आपका सही जो ऑप्शन होगा विजय के केलकर। ऑपरेशन, क्वेश्चन नंबर 5, ऑपरेशन फ्लड का निम्न में से किससे संबंध है? ऑपरेशन फ्लड, बाढ़ की रोकथाम, दुग्ध आपूर्ति, मत्स्य उत्पादन, स्वच्छ जल आपूर्ति। तो आपका पांचवा का आंसर होगा दुग्ध उत्पादन से, जो कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध है मुख्य रूप से दुग्ध आपूर्ति से यानी दुग्ध उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि डॉट में ऊर्जा गर्म पदार्थ में से ठंडे पदार्थ में स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा का एक प्रकार है। घर्षण, गुरुत्वाकर्षण, चुंबक, उष्मा गतिक। तो इन सभी चारों विकल्पों में से आपका गतिक उष्मा गतिक में ऊर्जा गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ में स्थानांतरित होने वाली एक ऊर्जा के प्रकार में से है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल नारियल के तेल में पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल, इरूसिक अम्ल, लैरिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल। तो इसमें इन सभी विकल्पों में आपका जो लैरिक अम्ल है यह आपका सही होगा, लैरिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल जो कि खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। पारदर्शी साबुन बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? रोसिन का, सोडियम क्लोराइड का, सोडियम कार्बोनेट का या इथेनॉल का। यानी पारदर्शी साबुन, पारदर्शी का मतलब जिसमें आर पार दिखाई दे सके, तो इसमें इथेनॉल का प्रयोग किया जाता है जिससे साबुन पारदर्शी हो जाता है। निम्न में से कौन सा विटामिन जल में विलेय है? विलेय का मतलब घुलनशील, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन ई। तो आप कि निम्न में से कौन सा विटामिन जल में विलेय है? तो विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन ई। तो विटामिन सी जो कि जल में घुलनशील है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से जानते हैं इधर ये सनलाइट आ रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता? हेपेटाइटिस, मलेरिया, फिलपाव या डेंगू। तो जो कि हेपेटाइटिस और डेंगू और मलेरिया का नाम तो आपने ऐसे ही सुना होगा। हेपेटाइटिस और फिलपाव है। फिलपाव का मतलब हथिया पांव जिसको कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो कि आंसर होगा हेपेटाइटिस। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है? अनुच्छेद 39 से अनुच्छेद 48 से अनुच्छेद 43 से अनुच्छेद 51 ए। तो इन चार ऑप्शनों में से आपका जो कि बी ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 48 ए। 12, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किए जा सकते?
अनुच्छेद 20A, 20 और 21, अनुच्छेद 21 और 22, अनुच्छेद 19 और 20, अनुच्छेद 22 और 23। तो आपातकालीन घोषित होने के बावजूद भी अनुच्छेद 20 और 21 जो कि इसे निलंबित नहीं किया जा सकता है, यह है आपका आंसर। आपातकालीन देश में आपातकालीन घोषित होने के बावजूद भी अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ एवं राज्यों के बीच संबंधों में से संबंधित है? भाग 8, भाग 9, भाग 11, भाग 7। तो आप इनमें से भाग जो कि 11 भारतीय संविधान का भाग 11 यह बताता है कि संघ और राज्यों के बीच यह संबंध को दर्शाने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस राज्य के उच्च न्यायालय का न्यायिक अधिकार क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव तक फैला हुआ है? केरल उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। यानी किस हाई कोर्ट का यहाँ दमन और दीव में जो देखरेख करता है, कौन सा हाई कोर्ट है? तो वह है बॉम्बे हाई कोर्ट, जो कि दमन और दीव दोनों में यह इसका प्रसार हुआ है। भारतीय संविधान में कानून के शासन का विचार किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में कानून के शासन का विचार किस देश से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी। तो आप जानते होंगे कि यह कानून व्यवस्था यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। दिया कि विच इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग विद द रेफरेंस टू यूएसए? चिल्ड्रेन मस्ट लिव देयर पेरेंट्स इवन एट आफ्टर 18. Children must live with their parents even after 18. All are incorrect. Children may live with their parents even after 18. यानी कहा जाए तो इस प्रश्न का जवाब होगा कि बच्चे अपने माता पिता को 18 वर्ष के बाद छोड़ देते हैं। इन यूएसए व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ द रिक्वायर्ड टू ज्वाइन द मिलिट्री? यूएसए में, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड स्टेट में मिलिट्री में भर्ती होने के लिए मिनिमम एज क्या है? 18 वर्ष, 16 वर्ष, 19 वर्ष, 17 वर्ष। जैसा कि भारत में देखा जाए तो 17 से 18 मिनिमम है, तो वहां कितनी है? तो 17 का आपका सही जवाब होगा 18 वर्ष। चूज द एंटोनिमी ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स फॉर द गिवन ऑप्शन। ही इज वेरी फेस्टिशियस अबाउट हिज द चॉइस ऑफ फूड। तो इसका अपोजिट, अंडरलाइन वर्ड का अपोजिट वर्ड बताना है, जो कि तो इसका अपोजिट वर्ड होगा आपका केयरलेस, लापरवाह। चूज द करेक्ट साइनोनिम्स ऑफ द टेम। एनिमेटेड, फ्री, डूसिल या स्पिरिटेड। ये टेम का साइनोनिम्स बताना है, तो होगा जो कि गिव वन वर्ड ऑफ द substitute for the following. कह रहे कि वन हु इज द डिफरेंट टू प्लीजर आर पेन। यानी एक शब्द बताना है, ऑर्फेन होगा, ऑप्टिमाइट्स होगा, या स्टोइस होगा, या मर्सनेरसी होगा। तो इसमें से आपका जो कि सी सही है, स्टोइस। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। दिए गए शब्दों में से 3 किसी भी प्रकार समान है और एक अलग है, उस शब्द को चुनिए जो बाकियों से अलग है। यानी इसमें सबसे विषम कौन सा है, वैसे शब्द को चुनना है, या रीजनिंग का प्रश्न है। तो सारंगी, सैक्सोफोन, टेलीफोन, जाइलोफोन। तो इन तीनों में फोन फोन आप देख रहे हैं, जो कि सारंगी, सैक्सोफोन, जाइलोफोन और टेलीफोन। तो ऐसे में आप जो कि सबसे विषम को छांटना है, तो इसका सही आंसर होगा टेलीफोन। एक निश्चित कूट भाषा में BFGD को IMNK लिखा जाता है और PTOR को WABY लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में GKLI को कैसे लिख सकते हैं? तो ऐसे में रीजनिंग के प्रश्नों में यह देखा जाता है कि वह कितने अच्छा, जैसे B के बाद F आ रहा है तो B के बाद कितना प्लस हो रहा है, बी में कितना प्लस हुआ है, और जी के डी में कितना माइनस हुआ है तो जी आए, यानी जी में कितना माइनस करेंगे तो डी आएगा। तो ऐसे प्लस माइनस करके देखेंगे। उसी प्रकार से ठीक जी और क्या है, LI। तो इसका सही जवाब जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 22 का, जो कि NRSP। दिए गए समीकरण को सही
दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो संख्याओं को अंकों को आपस में बदलना चाहिए? 8 गुणे 6 धन 12 भागे 2 -4 बराबर 14। यानी दिया है कि 8 गुणे 6 प्लस 12 भागे 2 -4 पूरे के इक्वल दिया है 14। तो कौन सा दो अंक बदलेंगे? कह रहा है कि दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो संख्याओं यानी अंकों को नहीं को आपस में बदलना चाहिए, यानी 14 बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर जो कि 23 है, 2 और 6 को तो 8 गुणे 2 प्लस 12 भागे 6 -4 कर दिया जाए तो 8 दूनी हो जाएगा 16, 6 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस का और उसमें से माइनस करना है तो 16 2 18, 18 में से 4 घटाएंगे आ जाएगा 14। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा इस तरीके से। तो इस तरीके से इसको हल निकाला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 5 कारण जैसे बी एम जे एन और यू के मूल्यों की तुलना की जाती है। जे का मूल्य यू एम और एन के मूल्य से कम है, बी का मूल्य सबसे कम है, कोई भी दो कारों का मूल्य एक समान नहीं है, यू का मूल्य एम के मूल्य से कम है, न तो यू और न ही एम का मूल्य सबसे अधिक है, कितनी कारों का मूल्य एम के मूल्य से कम है। तो ऐसे सवाल थोड़ा सा ये जब पूरा उसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो कि 24 है आपका, इसका 3 कार्य ऐसे हैं जिनका वैल्यू एम के मूल्य से कम है। किसी घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 25 मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा? तो बनाया गया कोण ज्ञात करना है। तो किसी घड़ी में मिनट की सुई द्वारा 25 मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा? तो इसका जो कि सही जवाब है पाई 5π/6। सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग जेम्स फर्स्ट के आधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे? क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग जेम्स फर्स्ट के आधिकारिक राजदूत के रूप में मुगल सम्राट के दरबार में आए थे। औरंगजेब, अकबर, शाहजहां, जहांगीर। तो क्वेश्चन नंबर 26 जो कि आपका सही जवाब है डी, मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजा शिवाजी को किस स्थान पर छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया गया था? सतारा में, जिंजी में, पुणे में या रायगढ़ में? तो क्वेश्चन नंबर जो कि छत्रपति शिवाजी को शिवाजी की उपाधि देकर कहां सम्मानित किया गया? तो रायगढ़। क्वेश्चन नंबर 28 दिल्ली सल्तनत में के अधीन भारत में धनवान मुसलमानों पर एक धार्मिक कर लगाया गया था, उसको क्या कहा जाता है? जकाता कहा जाता है, फ्यूज कहा जाता है, किस्मत कहा जाता है या मामा लुक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा जो कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय था? यानी लॉर्ड मेरो, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन। इन चारों ऑप्शनों में से आप देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब गठन हुआ तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मेरो था या लॉर्ड डफरिन था या लॉर्ड लिटन था कि लॉर्ड रिपन था? तो इसमें आपका जो कि सही आंसर होगा बी, लॉर्ड डफरिन। अनुबंध सेवा के लिए अहर्ता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस। तो जैसा कि यह सत्येंद्र नाथ टैगोर अनुबंध सेवाओं के लिए अहर्ता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संबंध निम्नलिखित में से किस समुदाय से था? संथाल से, बरार से, माहर से या सांगोई से? तो यह माहर जाति के थे जो कि इनका संबंध माहर जाति से था। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया था? सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आप इस नारा को बखूबी जानते होंगे जो कि सुभाष चंद्र बोस ने दिया था नारा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। प्रश्न संख्या आगे बढ़ते हैं जो कि 1913 में ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित मुस्लिम नेताओं में से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग में शामिल हुआ था? मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना शौकत अली, हकीम अजमल खां या मौलाना अबुल कलाम आजाद? तो 1913 में कौन सा ऐसा मुस्लिम जो कि नेता था जो मुस्लिम लीग में सम्मिलित हुआ था?
तो इसका सही जवाब होगा मोहम्मद अली जिन्ना। आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता क्योंकि साहित्य, धर्म, कला और आदि मानव चेतना से निर्वासित है। जीवन में आशातीत गतिशीलता का समावेशन नहीं हुआ। विकास के सूत्र मानव के हाथ में है। भौतिक परिवेश पूर्णतः परिवर्तित हो गया है। यानी क्यों नहीं कहा जा सकता, तो इसका सही जवाब होगा जो कि साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है। और विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की क्षुद्रता, जब राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाए, उदात्ता भावनाओं की विकसित किया जाए, या क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए, क्षुद्र भावनाओं का उन्नयन हो। तो ऐसे जो कि प्रश्न का क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए, यह सही होगा। कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष है 2019-20, 2016-17, 2020-21, 2017-18। यानी कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि किस वर्ष में देखी गई, तो 2016 और 17 के समय कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि आंका गया था। मध्य प्रदेश, अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश को किस वर्ष तक गरीबी मुक्त बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, 2026, 2027, 2028, 2030। तो यानी मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश को गरीबी से मुक्त करने का कब तक वादा किया है, तो 2028 तक। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 का आयोजन कहां किया गया था, नई दिल्ली, दुबई, न्यूयॉर्क, ओटावा। यानी कह रहा है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 का जो कि आयोजन कहां हुआ था, तो हुआ था जो कि दुबई में। भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल कहां स्थित है, गोवा, हल्दिया, विशाखापट्टनम, मुंबई। तो इसका सही जवाब है मुंबई। जून 2025 में पूर्वी यूरोप के किस छोटे देश को पहली बार सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया है, लाटविया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया या अल्बानिया। तो 2025 में पूर्वी यूरोप से किस छोटे से देश को चुना गया, जो कि इसका सही जवाब है स्लोवेनिया। भारत का पहला और एकमात्र भेड़िया अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, असम में, राजस्थान में या छत्तीसगढ़ या झारखंड। भारत का पहला एकमात्र भेड़िया अभयारण्य कहां स्थित है भारत में, तो झारखंड में। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रतिवर्ष किस तिथि को आयुर्वेद दिवस मनाने का घोषणा किया है, प्रतिवर्ष किस वर्ष घोषणा आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रतिवर्ष, यानी देखा जाए तो यह 23 सितंबर को हर साल आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाए जाने का घोषणा किया गया है। मई 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चलाए गए सैन्य हवाई अभियान का कुट नाम क्या था, ऑपरेशन संकल्प, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन त्रिनेत्रम, ऑपरेशन अजय। तो ऑपरेशन सिंदूर इसकी बड़ी चर्चा रही पूरे देश में। मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी एशिया 2025 का आयोजन कहां किया गया था, सिंगापुर, विशाखापट्टनम, बैंकॉक या कोलंबो। तो इसका सही आंसर है सिंगापुर। अप्रैल 2025 में यूनेस्को ने ग्लोब जियो पार्क नेटवर्क की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर कितने नए वैश्विक जियो पार्क नामित करने की घोषणा की, यानी अप्रैल 2025, 11, 14, 16, 18। तो इनमें जो कि सही विकल्प आपका होगा 16। संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता, केरल, पश्चिमी बंगाल, सर्विसेज या कर्नाटक। तो क्वेश्चन नंबर पश्चिमी बंगाल इसका सही होगा, जो कि क्वेश्चन नंबर अगला है। भारत के किस धार्मिक समूह के लोग नवरोज उत्साह मनाते हैं, जैन, पारसी, यहूदी या बौद्ध। तो यानी पारसी धर्म के लोग 9 दिन उत्सव मनाते हैं। 9 रोज का मतलब 9 दिन, जैसे हिंदू धर्म में नवरात्रि मनाया जाता है। अगला, द स्टोरी ऑफ द माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ आत्मकथा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, विवेकानंद। तो इसका सही जवाब जो कि होगा महात्मा गांधी,
अगस्त मलाया बायोस्फीयर रिजर्व किन राज्यों में स्थित है? अगस्त मलाया बायोस्फीयर रिजर्व किन राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात। तो इसका जो कि सही जवाब है मध्य, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। पेरू की राजधानी है लिस्बन, लिम्बा, मैड्रिड या काराकस? पेरू की राजधानी है जो कि लिमा। लोकसभा का पहली बार विधिवत गठन को किया गया था 17 अप्रैल 1992 में, 26 अप्रैल 1950 में, 20 अप्रैल 1951 में, 18 जनवरी 1950 को। तो लोकसभा का विधिवत गठन 17 अप्रैल 1952 में किया गया था। वॉलीबॉल के अलावा निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ी स्क्रीन तकनीकी का उपयोग करते हैं? बास्केटबॉल, क्रिकेट, बेसबॉल या हैंडबॉल? यानी बास्केटबॉल के अलावा कौन सा ऐसा खेल है जिसमें स्क्रीनिंग का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जो कि आंसर होगा बास्केटबॉल। निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? हंगेरियन फोरिट, इनमें से कोई नहीं, हंगेरियन पाउंड या हंगेरियन नाइरा। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, हंगेरियन फोरिटिंग। 12 के स्क्वायर माइनस 11 के स्क्वायर माइनस 14 प्लस 14 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, ऐसे डाल डाल करके यानी का मान होगा, यानी कितना होगा। तो जो कि आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा आपको 155। एक पिता की वर्तमान उम्र उसके पुत्र की वर्तमान आयु की दोगुनी है। 8.5 वर्ष बाद उसकी आय का अनुपात 7:4 हो जाता है। तो पुत्र की वर्तमान आय क्या होगी? तो पुत्र की वर्तमान आय जो कि होगी 25.5 वर्ष। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को 60% विद्यमान मत मिले, प्राप्त हुए 90% मत विद्यमान थे। यदि कुल मतों की संख्या 1200 थी तो दूसरे उम्मीदवार को कितने विद्यमान मतों की संख्या क्या थी? यानी टोटल वोटों की संख्या है 12,000, उसमें से 90% वैलिड वोट है और उसमें से एक को 60% मिलते हैं। 90 का 60% एक को मिलता है तो 40%, यानी 12,000 का 40% यदि देखा जाए, निकाला जाए तो आ सकता है आपका आंसर इसमें से जो कि 4,320। एक आईपीएल मैच में 22 खिलाड़ियों का औसत स्कोर 72 और इन 22 खिलाड़ियों में से 10 खिलाड़ियों का औसत स्कोर 80 है। अगले 5 खिलाड़ियों का औसत 75 है तो बाकी 5 खिलाड़ियों का औसत स्कोर 55 है। शेष 2 खिलाड़ियों का औसत स्कोर कितना होगा? तो इसका सही आंसर है 67। एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गाय है। यदि मुर्गियों और गायों के सिरों की कुल संख्या 50 है, मुर्गियों एवं गायों के पैरों की संख्या 142 है तो गायों की संख्या कितनी होगी? तो ये 2 पाया और 4 पाया वाला क्वेश्चन है, यानी 2 पैरों वाले और 4 पैरों वाले। तो इसका सही आंसर होगा जो कि 21। अगला क्वेश्चन है कि आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ होगा नकली वस्तु देना, बहुत चतुर व्यापारी बनना, मनमानी करना, दोहरा लाभ होना। तो आप इस मुहावरे को बहुत बार सुना होगा, यानी दोहरा लाभ, आम का आम गुठलियों का दाम, दोहरे लाभ से संबंधित है। उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा? पतन होता है, अनुष्ठान होता है, प्रस्थान होता है या विस्थापन होता है? उत्थान का जो कि पर्यायवाची बताना है तो यह होगा विस्थापन। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा जो कहा ना जा सके। अकल्पनीय, नामुमकिन, अकथित, अकथनीय। तो इसका सही जवाब होगा जो कि अकथनीय। राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। दिया है गोविंद, लंकेश, रघुवीर, नरेंद्र। तो राजा शब्द का पर्यायवाची शब्द हो सकता है यहां जो कि नरेंद्र। निम्नलिखित में से वाक्यांशों में शुद्ध रूप से चयन कीजिए। भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेकों जातियां हैं, भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेकों जातियां हैं। तो शुद्ध शब्द का चयन करना है तो इसका भारत में अनेक जातियां हैं। इस तरीके से आज फर्स्ट रिवीजन का जो कि सेशन आज यहीं क्लोज होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।